हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ टेक्निकल अड्डा। दोस्तों, हम आप लोग के सामने एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और पास्कल पैराडॉक्स। तो देखिए दोस्त, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यहाँ पे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पैराडॉक्स का हिंदी मतलब क्या होता है कि विरोधाभास, मतलब जैसा हम आशा करते हैं वैसा नहीं। ठीक है, जैसा हम आशा करते हैं वैसा नहीं। मतलब क्या, जिससे समझिए दोस्त, हम एक आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए क्या, जैसा कि हम आप लोग के सामने एक बेहतरीन दो बर्तन लाया हूँ। एक छोटा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए दोनों का हाइट सेम है। दोनों का हाइट क्या है? सेम है, लेकिन जो इसकी साइज है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी वाटर को फिल करते हैं और इसमें भी वाटर को फिल करते हैं, क्योंकि हाइट सेम है तो सेम हाइट तक वाटर को फिल करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड आप लोग से कि ये बताइए कि जो इसके बॉटम पर लगने वाला प्रेशर है, इसके बॉटम पर बड़े वाले बर्तन के बॉटम पर लगने वाला जो प्रेशर है एज कंपेयर टू छोटे वाले बॉटम सरफेस पर जो प्रेशर होगा सेम होगा कि डिफरेंस होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे जो प्रेशर, इस पर और इस पर जो प्रेशर लगेगा, इसके दोनों तली पर, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो जो प्रेशर लगेगा, मान लो इसे भर दिए हैं और इस पे प्रेशर और यहाँ प्रेशर जो लगने वाला होगा सेम होगा कि डिफरेंस होगा? तो बताइए दोस्त। तो आप लोग का जवाब यही होगा कि नहीं सर, इस बड़े वाले बर्तन पर जो इसके बॉटम सरफेस पर प्रेशर लगेगा ये ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू छोटे वाले। यही जवाब होगा आप लोग का। तो नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने देखो क्या बताया, पैराडॉक्स का मैंने हिंदी क्या बताया आप लोग को? विरोधाभास। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है। अब देखिए कैसे नहीं होता है, बताते हैं। ठीक है, आप लोग के माइंड में यही आता होगा कि नहीं सर, इसमें प्रेशर इसके बॉटम पे ज़्यादा लगा। और क्यों जानते हो, आप लोग के माइंड में ये भी आता होगा कि मैं बता सकता हूँ कि क्यों सर ज़्यादा आता होगा। तो आप लोग यही बताएंगे, अगर पूछ देंगे हम कि क्यों ज़्यादा आता है, तो यही कहेंगे इसकी साइज पहली बार तो बड़ा है सर, और इसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस। मान लीजिए इसमें एक आधा लीटर आता है तो इसमें 1 लीटर आएगा। ठीक है, आप लोग इससे भी बता रहे होंगे, ये भी सोच के आप लोग के माइंड में आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम आप लोग को समझाते हैं कि वैसा नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए समझिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ का क्या कहता है कि जब कोई वाटर स्टेट में है, स्टैटिक स्टेट में है, मतलब रुका हुआ है, ठीक ना, मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है दो लेयर्स के बीच वो क्या हो, 0 हो। तो इस टाइप्स के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्लूइड ना, रुका हुआ फ्लूइड। ठीक ना, तो उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि जब कोई स्टैटिक फ्लूइड हो, ठीक ना, मतलब रुका हुआ हो, तो उसका जो प्रेशर वेरी करता है, वो कितना होता है? रो जी एच। उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? रो जी एच। ठीक है, अब देखिए ये जी जो है हमारा अपना वाटर के या किसी भी लिक्विड का, वो क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, मास डेंसिटी। जी क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है ना, और एच क्या होगा? हाइट हो गया। ठीक है ना, अब देखिए हमारे सामने 4 कंटेनर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखिए अगर हम आप लोग से पूछे कि ये जो बॉटम सरफेस है, पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाले और चौथे वाले पे जो बॉटम सरफेस है, इस पर जो प्रेशर आएगा कितना आएगा? और हाइट सेम है। तो देखिए दोस्त, कितना होगा? सेम होगा। जो प्रेशर होगा सेम होगा।
क्यों सेम होगा आप लोग को हम बता दें। देखिए प्रेशर मान लीजिए सबका, यदि हाँ प्रेशर कब सेम हुआ, जब सबका डेंसिटी, ये जो लिक्विड मान लीजिए वाटर हम फिल करे हैं तो इसका जो डेंसिटी हो वो सेम हो, और जी तो अपना कांस्टेंट रहेगा और हाइट भी कांस्टेंट है, तो उसका चाहे शेप कुछ भी हो, उस कंटेनर का चाहे शेप भी कुछ भी हो या उसका साइज भी कुछ हो, ठीक है ना, उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा उसके बॉटम पर वो कितना होगा, सेम होगा। बट एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए, हाइट हमारा सेम होना चाहिए। देखिए क्यों, देखिए प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेंसिटी। यदि सबकी डेंसिटी सेम तो प्रेशर सेम, ठीक है ना। यदि अब जी तो कांस्टेंट ही रहेगा और पी प्रोपोर्शनल हाइट, ठीक है ना, हाइट, ये अपना प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट, मतलब हाइट के साथ वही करता है। यदि मान लीजिए इनका भी हाइट सेम है तो P प्रोपोर्शनल हाइट, ठीक, मतलब इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू एच, मतलब अगर इसका भी P किस, अब मान लीजिए सबका डेंसिटी सेम है, इसका भी G है, इसका भी G है, इसका भी G है, इसका भी G है, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेम है और डेंसिटी इसका क्या है, मान लीजिए G है, G रो है, सॉरी रो है, रो है, रो है, ठीक है ना, डेंसिटी भी सेम, तो जी और रो सेम हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, हाइट के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा। तो मान लीजिए अगर हाइट भी चारों अपना जो बर्तन है चारों का हाइट भी सेम है तो प्रेशर जो लगने वाला बॉटम पर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें प्रेशर तो सेम होगा, प्रेशर तो सेम होगा, इसके बॉटम पे अगर हम पूछे प्रेशर क्या होगा तो सेम होगा। वो कैसे होता है मैंने बता दिया, क्योंकि प्रेशर जो होता है रोजीएच होता है। यदि मान लीजिए सभी का डेंसिटी मान लीजिए वाटर बने तो वाटर का डेंसिटी सेम होगा सभी में, जी भी कांस्टेंट होगा, और यदि हाइट अगर सेम है तो भाई लगने वाला प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू रोजीएच, तो अपना P इक्वल टू रोजीएच सब कांस्टेंट है तो लगने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरा अब एक क्वेश्चन है कि क्या प्रेशर फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो नहीं, प्रेशर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि देखो मैंने एक चीज यहाँ पे लिख दिया है कि जो ये हमारा पहले वाला जो बर्तन है और दूसरे वाला जो बर्तन है और तीसरे वाला जो बर्तन है, चौथे वाला जो बर्तन है, ठीक है ना, सबका एरिया क्या है, डिफरेंस है। तो एक चीज आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि P बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एरिया, ठीक। तो हम मानते हैं ये हमारा क्या होगा, प्रेशर फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, ये प्रेशर हो गया। तो F बराबर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, F बराबर P इक्वल टू A, ठीक। अब देखिए मान लीजिए प्रेशर तो सेम हो गया, सभी बॉटम पे प्रेशर तो सेम हो गया, हम मान लिए कांस्टेंट है, लेकिन क्या एरिया सेम है, एरिया सेम नहीं है। क्योंकि देखिए फर्स्ट का A1 हो गया, सेकंड का A2, थर्ड का A3, फोर्थ का क्या होगा, A4 हो गया। तो एरिया कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं प्रेशर फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रेशर पर और एक तो एरिया पर। तो हम एक कतई नहीं कर सकते कि यदि किसी बॉटम पर प्रेशर सेम होगा, किसी बर्तन के प्रेशर सेम होगा तो उसका अपना प्रेशर फोर्स भी सेम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम आप लोग को सामने एक बात बता दें कि प्रेशर डज नॉट चेंज, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। कभी भी प्रेशर, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रेशर कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, प्रेशर does not depends upon container of fluid. Pressure does not depend upon
कंटेंट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर मतलब प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, उसके कंटेंट, कितना कंटेंट है लिक्विड किसी कंटेनर में, समझ रहे हैं। कभी भी प्रेशर उसके कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड, हमें क्वांटिटी लिख देते हैं, ठीक है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, ठीक है, सॉरी फ्रेंड। प्रेशर कभी भी उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, लिक्विड के क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, समझ गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बता दिया प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए एक पॉइंट आप लोग के माइंड में सर, एक हम अच्छा इसका प्रूफ भी हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, प्रूफ, ठीक है ना, जिससे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्यों ऐसा होता है सर ना, क्योंकि देखिए प्रूफ अगर आप लोग को जान जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हम प्रूफ आप लोग को भी बता दे रहे हैं कि क्यों प्रेशर जो होता है शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता और उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता लिक्विड के, ठीक है। ए मिनट क्या, चलिए समझिए। एक प्यारा सा हम कोई क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं कैसा, मान लीजिए हमारा कंटेनर है, यही हमारा क्या है, कंटेनर है, ठीक है। ये हमारा इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है और इसका जो एरिया है ए है मान लीजिए, ठीक है। अब इस कंटेनर का हाइट क्या है, EH है, ठीक है। इसकी जो वाटर मान लीजिए वाटर फिल किए हैं, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, सॉरी रो, डेंसिटी कितना है, रो, ठीक है ना। अब देखिए जो इस बॉटम पर जो इस, पहले तो हम समझिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मान लीजिए पहले मैंने क्या बताया, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। इसके बॉटम पर कितना प्रेशर आएगा, इसके बॉटम पर कितना प्रेशर आएगा, इतना आएगा, P बराबर रो जी एच, ठीक है। सर समझ में नहीं आया क्यों P बराबर रो जी एच आ जाएगा, तो समझो कैसे आया। देखिए मान लीजिए हम एक फ्लूइड स्टैटिक में है, आप लोग सहमत हो, एग्री हो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम इस फ्लूइड को दो पार्ट पहले यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर लगने वाला और इस पॉइंट से हाइट मान लेते हैं कितना है, इस पॉइंट से जो हाइट है कितना है, H1 मान लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम रंग ले लेते हैं, ठीक है, तब थोड़ा वो समझ में आएगा। पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लिए, ठीक है ना। और इस पॉइंट से जो हमारा इसका हाइट है कितना है, H2 है, ठीक है। इस पॉइंट का जो इसका हाइट है कितना है, H2 है, ठीक है। अब हम पूछिए कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, P1 बराबर कितना हो जाएगा, रो जी H1, ठीक। और यदि हम इस क्योंकि यहाँ तक निकाल लिए हैं, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूछे प्रेशर कितना होगा, तो P2 बराबर कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, P1, और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, P2, ठीक है। तो P1 निकाल लिए, P1 बराबर रो जी एच। अब इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, P2 बराबर रो जी एच 2, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों टोटल प्रेशर कितना होगा, P1
प्लस P2। तो टोटल प्रेस कितना हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, अब P बराबर कितना हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा रो जी H1 और P2 कितना हो जाएगा रो जी H2। ओके, अब देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, ये रोजी कांस्टेंट है, सब तो सेम है, तो रो जी कॉमन ले लिए और H1 प्लस H2। अब देखिए H1 प्लस H2 हम एक चीज जानते हैं, H बराबर कितना होगा H1 प्लस H2, यही हाइट है ना, टोटल हाइट कितना है H है, और इसको जो डिवाइड किए हैं कितना है H1 प्लस H2, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा H1 प्लस H2। तो P बराबर क्या हो जाएगा रो जी H। प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बताइए बताइए आप लोग, प्रूफ हो गया कि नहीं। P बराबर, एक मिनट, कलर ले लेते हैं थोड़ा, बताइए P बराबर कितना है रो जी H, आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताइए P बराबर रो जी H आया कि नहीं, वही आया कि नहीं। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि प्रेशर कभी भी उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, न तो उसके लिक्विड के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम मिलते हैं। जैस बाय बाय, टेक केयर, लव यू।